कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बर्भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। भक्ति योग की व्याख्या हम देव ऋषि नारद जी के श्रीमुख से सुन रहे गए। सूत्रों के माध्यम से मेरे सज्जनों देवियों बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया, जिससे हमारी भक्ति भाव और भी तीव्र हो जाएंगे। इतना स्पष्टीकरण, इससे हमें बहुत लाभ। भक्ति क्या, क्यों, कैसे, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आप अपनी पढ़ाई का लाभ इस तरह उठाकर अपनी बुद्धि का विकास भी कर लेंगे। अति सुंदर। तो हमने लिया 10वें सूत्र में, 10वें सूत्र तक हम लोगों ने उनका फरमान ले लिया। ये था अनन्यता किसे कहते हैं। अच्छा हुआ नारद जी ने बता दिया, अन्य का आसरा छोड़ देना अनन्यता। अन्य का आसरा छोड़, जैसे छोड़ते जा रहे हैं आप, मैं बताऊं छोड़ा नहीं जाता, वो तो नारद जी ठीक कह रही हैं, लेकिन जो जो आत्मिक रस आता है देवियों, तो अन्यों के सारे छूटते जाते हैं। वो कैसे? मन तो सुख शांति का लोभी है, ध्यान से सुनना जरा। मन को तो शांति चाहिए, आराम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, और ये जो भक्ति से मिलता है ये तो अपूर्व होता है, पहले कभी भी नहीं मिला हुआ होता मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो जो जो ये हमारा बढ़ता जाता है उधर के छूटते जाते हैं, दिन पर दिन छूटते जाते हैं। भगवान ने हमें इशारा किया दूसरे अध्याय के अंदर, उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। परम दृष्टवान निवर्तते, भगवान के अनुभव के बाद ये संसार के सारे रस खत्म हो जाते। तो आप अपने अभ्यास को जारी रखिए, इधर ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देना कि मेरी एकाग्रता बढ़ जाए, मेरा मन और भी अपने भगवान में लगता जाए, एकाग्रता पवित्रता दोनों गुण मेरे बढ़ते जाए। संसार के जो है आश्रय काम होते जाएंगे, हम अनन्य पुजारी बनते जाएंगे। लेकिन नारद जी का बताना जरूरी था कि दूसरों का सहारा, उनको ये तो पता नहीं कि आपने गीता इतने लगातार वर्षों सुनी, 45-46 वर्षों से आप सुन रहे हैं गीता जी। नारद ने तो उनको बताया जो पहली बार भक्ति के मार्ग में लग रहे हैं। आपको तो काफी जानकारी है, अनुभव है, आप एडवांस हैं, इसलिए फिर भी वो उन्होंने अपना धर्म पूरा कर दिया। तो अनन्यता का परिचय देने के बाद अब हमारे नारद जी ये कहना चाहते हैं, जो उदासीनता बताई, विरोधियों में उदासीनता पहले कहा, अब देव ऋषि जी ये जरूरी समझती हैं उदासीनता के बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो हम लोगों ने पहले शायद ही कहीं सुना हो। जो बहुत हिंदी संस्कृत जानती हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस भक्ति मार्ग में उदासीनता एक सबके लिए निराला शब्द है। इसलिए नारद जी तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते थे कि धार्मिक पीढ़ियां इसके बारे में कुछ हैरान परेशान होंगी, तो इस पर भी व्याख्या तो नहीं पर परिभाषा कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। बहुत कमाल की परिभाषा है, मैं अभी प्रकाश डालता हूं। इनका मूल शब्द है, 11वां सूत्र जारी करके प्रकाश डाल रहा हूं। लोके वेदेषु तत् अनुकूल आचरणम तत् विरोधीषु उदासीनता। अच्छा,
अब हमने दिन दिन से शाम तक कर्म तो करने हैं, हम जो कि सत्वगुणी है, तो हम दो प्रकार के कर्म करेंगे, क्या लौकिक और धार्मिक। कुछ निजी कर्म है, इंडिविजुअल, कुछ हमारे घर के कर्म है, हाँ, कुछ समाज में जा रहेंगे, वहां कुछ लेना देना करना कराना गए, 3, और कुछ धार्मिक, आपका जाप, आपका भजन, आपका सत्संग, गीता जी का पाठ, अपना निरीक्षण करना, गुणों को लाना, अवगुणों को देख करके निकालने की चेष्टा करना, ये सब धार्मिक कार्य कहलाते हैं, सब धार्मिक। तो वो कहते हैं वो इस तरीके से किए जाए, लौकिक और पारलौकिक, हाँ, कि वो महाराज जी के और धर्म के अनुकूल हो, इसी को उदासीनता कहते हैं। वाह, कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जो हम भगवान के अनुकूल प्रतिकूल कर बैठे। मैं भी प्रकाश डालता हूं, जरा समझ आइए। जैसे हम घर में रहते हैं तो हम पिताजी के अनुकूल रहते हैं, जैसे वो आज्ञा देती हैं हम वैसे ही स्वभाव बना लेते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, जी पिताजी ऐसा ही होगा, बिल्कुल उनके अनुरूप करते हैं। ध्यान देना, घर के में आकर घर से बाहर आया हूं तो कोई कर्म हमसे ऐसा कोशिश तो करते ना हो, पिताजी को क्रोध ना आए, उनके मुताबिक ऐसे उनका ऐसे करना। इस तरह हमें गीता जी में पता लग रहा है कि बौद्धिक रूप से कैसे, मानसिक रूप से कैसे, शारीरिक रूप से कैसे, सामाजिक रूप से कैसे, अभ्यास कैसे करना है, भगवान ने विस्तार पूर्वक मेरे सज्जनों देवियों प्रकाश डाला। ये तो धार्मिक क्रियाएं होंगी। आप पारिवारिक हमें पता है, ऐसे स्नान करना अपने के लिए, निजी कर्म पता है, लेकिन वो इस ढंग से किए जाए, हाँ, जो अनुकूल हो मेरे भगवान के, भक्ति की भी अनुकूल हो, ये ना को भक्ति में बाधा पड़ जाए, है ये ना हो कि हमारे सवेरे उठने में बाधा पड़ जाए, मेहमान आ गए हैं, हाँ, उतनी देर आप उनके पास जागी कि सवेरे भी उठ सकिए। आपका ये तो कभी कभी आया तो ये आपने बेवकूफी की, धर्म के मार्ग में बाधा बन गए। ये तो आपने उदासीनता नहीं दिखाई। मुझे नींद आ रही है, 9 बज चुके हैं, मुझे क्षमा करो, पिताजी से आप बातचीत करो, उठ बैठो। सवेरे नहीं उठेंगे आप तो इसलिए तो भक्ति नहीं होती। जो नियम आपका बना है उसे पूरा करना है। उदासीनता, अभी आप आए हैं, हो सकता है कोई मेहमान आया हो, आपने अपनी माँ के हवाले कर दिया, श्रीमान जी के हवाले कर दिया, आप अपने बेटे के हवाले करके बैठे, संभालो अपने मामा को, मैंने सत्संग में जाना, ये उदासीनता। मैं तो ये टाइम बना ही रखा, मैंने जाना है। यानी कोई ऐसी क्रिया धार्मिक और लौकिक न होने पाए जो धर्म और भगवान और भक्ति के मार्ग में अनुकूल ना हो, बाधा पड़ जाए। इसका मतलब मामा आपका बाधा बन गया, आपको क्या लगा साला, बच्चों का मामा, तो बाधा बन गया वो, भले वो 10 साल बाद आया हो। तो ये तो उदासीनता नहीं, आपने प्रेफरेंस तो उसको दे दी, प्राथमिकता तो देनी चाहिए थी भगवान को। अब देखिए, एक एक बात में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, जरा एकाग्र रहना। कोई भी आता है लेकिन आपके मार्ग में बाधा न बने। शाबाश, रस्म रिवाज करने होते हैं, कोई उत्सव आता है, त्योहार आते हैं, पर्व आता है, वो इस तरीके से करो कि आपके रोज के धार्मिक कार्यों में बाधा ना बने, आपके वो लगातार होते रहे, तभी तो मन निर्मल और सूक्ष्म होगा। आमतौर पर आप जैसे से गलती ये होती है कि आप संसार के कामों को प्राथमिकता या प्रेफरेंस दे देती हैं। समझे, आमतौर पर नारी चोले में आप शर्म आ जाती, संकोच हो जाता है। इतने दिनों के बाद तो ये आया है तो मेरी ननद का घर वाला, अब मैं कहूंगी तो बुरा मनाएगा, लेकिन ये बात गलत हो गई। उसका मुंह रखने के लिए आपने भगवान को अपनी पीठ के पीछे रख दिया। हालांकि भक्ति ये कहती है कि भगवान को आगे रखो, संसार के धंधे सारे पीठ के पीछे, जिनको हम अपनी भाषा में कहेंगे गौन, इंग्लिश में आप बोलते हैं सेकेंडरी। महाराज जी के सारे कामों को हमने प्राथमिकता देनी है। सुन लो बड़े, मैं लाउड स्पीकर की आवाज से आपके कानों में डाल रहा हूं, यह गलती तकरीबन हर एक में है। आप संसार, और वो कहते हैं ना, उदासीनता है कि महाराज जी को प्रेफरेंस देनी है, हजूर को हमने प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता बड़ा अच्छा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, बहुत प्यारा शब्द। प्रथम से प्राथमिकता बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, विशेषण प्रथम का, प्राथमिकता। हमने प्राथमिकता धार्मिक कार्यों को देनी है। कई बार निजी कार्य नहीं करते, ये क्या गंदी बात बन गई, ये भी बाधा बन गई। आपने स्नान ही नहीं किया, देर से उठो तो क्या हो गया,
सुस्ती नहीं जाएगी, जमाइयां नहीं जाएंगी, आपसे उतना जाप ही नहीं सकेगा, आगे बात है। उदासीनता नहीं ना आपने दिखाई, मैं देर से उठा हूं ना, तो फिर क्या हो गया, स्नान तो जरूर करना है, ताकि चुस्ती आए, सेहत बन जाए, सेहत रहेगी सब कुछ होगा। आप देखिएगा, आपने स्नान नहीं किया, गलत बात हो गई। आप पवित्र होकर मंदिर में नहीं आए, पवित्र होकर भगवान का जाप नहीं करने लगे, रात को एक एक रोम से गंदी हवा निकलती, जिसे हम अपान कहते हैं। अपान, हाँ, अंग्रेजी में हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक रोम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, आपको शायद पता है कि नहीं। आपने जो मुंह से आप आवाज छोड़ते हैं वो कार्बन नहीं, डॉक्टर ने साबित कर दिखाया है कि एक एक रोम कार्बन, और वो सारा शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए हम सबके लिए बड़ा जरूरी है स्नान करना, भले गर्म पानी से करो, लेकिन स्नान करके सारा शरीर पवित्र हो जाता। फिर आप गलती करते, शौच नहीं करते, ये भी गलती आपकी। मैंने कई बार आपको दवाइयां बतलाई हैं, पेट जरूर साफ होना चाहिए। जिनको कब्ज रहती है, या उस दिन क्यों नहीं हुआ, कारण क्या, पहले दिन ना हमने काफी पकौड़े खा लिए थे, काफी समोसे खा ली, गंदी चीजें खा ली, उससे ना पेट नहीं साफ होता। तो आपने बेवकूफी की, आपने अपने खाने को प्राथमिकता दी है, सवेरे भगवान के भजन को नहीं सामने रखा। हाय हाय बाबा, ये नहीं बातों का पता। मैं वही तो कह रहा हूं, आपकी भक्ति चमक उठेगी। अब तो नारद जी गहराइयों में ले जा रहे हैं हमें। उदासीनता जिसे कहती है, लौकिक और पारलौकिक, हाँ, कार्य भगवान के अनुकूल हो जाने चाहिए, तो संसार के सारे गंदे मंदे कर्म छुट जाएंगे। ये हर एक मेरा बच्चा, आप जिंदगी के दिन मेरे और आपके थोड़े रह गए, ध्यान देना कि कोई काम ऐसा ना हो जो मेरे धार्मिक कार्यों में बाधा बने, मेरे लौकिक कार्यों में बाधा बने। कोई भी मैं काम करने को तैयार नहीं हूं, मैंने अपना कल्याण करके जाना है। सुनो मेरी देवियों, चाहे मेहमान आए, चाहे मेहमान के बाप आए, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पर मैंने उनका आदर मान करने, ये नहीं कि मेरे सारा समय उनको दे दूं, या अगर मैं देर से उठी तो मैं स्नान नहीं करूं, सारे दिन मेरी गैस नहीं निकलती रहेगी, मैं जमाइयां लेती रहूंगी, मेरे में सुस्ती रहेगी। यानी क्या हो जाएगा, प्रमाद ज्यादा हो जाए, प्रमाद ज्यादा हो जाएगा। एक शब्द बताइए, प्रमाद, आलस्य, उत्तर नहीं, एक शब्द बोलो ना, प्रमाद ज्यादा हो जाएगा, आलस्य नहीं। देर श्रुति तो किसी काम को देर से करना होता है। जो है जमाइयां, अंगड़ाइयां सारा दिन आती, सारा दिन जो आलसी आप बने रहेंगे, मतलब तमोगुण, कमले बन जाते सारे के सारे कमले। तभी दिल करता है जरा डंडा लेकर दो जमा दूं आपको सारों को, मौके पर बेदामा वाला, मौके पर आप सब फेल हो जाते हैं। बेटे तमोगुण, तो तमोगुण तो हमारे बारे में बड़ी बात है। हाँ, तब 14वें अध्याय में पढ़िए, जब तमोगुण बड़ा होता है तो फिर क्या अंदर की अवस्था बनती है। रजोगुण बड़ा होता है तो दिन रात ये कर वो कर, ये बनाना वो बनाना है। सत्वगुण बड़ा होता है, इंसान कितना शांत, बुद्धि कितनी टिकी हुई, मन कितना टिका हुआ, तन में कितनी स्फूर्ति होती है। भगवान करे आप सब में तमोगुण बढ़ता जाए। तमोगुण को बढ़ाने के 3 तरीके हैं, गीता जी ने बताए। प्रातःकाल उठ के जाप करना, सारा दिन भगवान का ध्यान रखते रहना, चाहे कोई भी काम को लेकर मेरे भगवान को। सत्वगुण को बढ़ाने के तरीके, मैं क्षमा चाहूं, सत्वगुण बढ़ाने के लिए 3 तरीके हैं। सत्वगुण कैसे बढ़े, प्रातःकाल उठ के जरूर भगवान जी को हाजिर देना। अच्छा, सारा दिन भगवान जी का याद रखना, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है। अनेक गुणों को अपने अंदर लाने की चेष्टा करना। याद रखिए, इससे सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा। और बड़ी मौज, सत्वगुण बढ़ जाने से क्या होता है, सत्वगुण बढ़ से मन निर्मल हो जाता है, मन सूक्ष्म हो जाता है, ध्यान के योग्य हो जाता। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। सत्वगुण बढ़ जाने से मन निर्मल, सूक्ष्म और ध्यान के योग्य है। कितना जरूरी है हम सबके लिए। इसलिए कोई क्रिया, लौकिक और पारलौकिक, लौकिक शरीर संबंधी, परिवार संबंधी और अपने समाज संबंधी, और पारलौकिक भगवान संबंधी, भक्ति संबंधी, ये दोनों आप दोनों प्रकार के कार्य आप रोज कर रहे हो। 24 घंटे में आप देख लो, दोनों प्रकार धार्मिक भी कार्य हो रहे हैं और लौकिक भी कार्य हो रहे हैं। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, हमारे देव ऋषि क्या फरमाते हैं कि भाई उदासीनता होती है, हमारे इन दोनों कामों में किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए।
हमारी डेली रूटीन जो हमने बना रखी है वो बड़े घटे नहीं और बड़े। जैसे आप स्नान नहीं करेंगे, टिल लगा लो, अपनी पूरी कोशिश कर लो, उतना जाप नहीं हो सकेगा। अगर आपको पेट साफ नहीं होगा, उतना जाप नहीं होगा, बार बार जमाइयां आएंगी। तो आपने बेवकूफी की ना, पहले दिन गंदा मंदा खा लिया, आप पेट भारी भी हो गया, हाँ पेट साफ भी नहीं हुआ। बड़ा जरूरी है सवेरे पेट साफ हो जाना। मैंने बताया था आपको एगरोल, ये मैं कोई भगवान भला करे कुछ 26 सालों से आजमा रहा हूं। एगरोल AGAROL बाजार में मिलती है एगरोल। रात को सोती बार चाह में आप पीते होंगे या दूध, 1 चमचा डालो उसके अंदर एगरोल का। सवेरे देखने से ना पेट का क्या हाल होता है, बिल्कुल जैसे आपके घर में फ्लश है, शौच के बाद आप खींचते हैं तो शौचालय साफ, इसी तरह पेट गर करके बाहर आती, सब पेट साफ। अगर 1 चमचे से ना हो, कईयों को बहुत दायमी कब्ज होती, फिर 2 चमचे, 2 से ज्यादा नहीं, बस चमचे जैसे हमारी टेबल स्पून होती है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है वो पेट का साफ होना, वरना बार बार अंगड़ाई जमाई सुस्ती अच्छा नहीं रहेगा। हम लोगों में चाहे मेरी कितनी उम्र हो जाए, आपकी कितनी उम्र हो, तब भी अच्छे लगेंगे, अपने भजन कर सकेंगे जब हमारे में सफुर्ती हो। वी ऑल मस्ट बी वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट। धार्मिक कार्य तब भी होते हैं। ये आपकी बहाना है या मैं कहूंगा बकवास है आपकी, क्या करूं मेरी उम्र इतनी होगी, गलत। हमारी उम्र, हमारी भी चुस्ती जरूर रहेगी अगर हमारे में सतोगुण। उम्र से सुस्ती नहीं आती, रजोगुण और तमोगुण में बढ़ने से सुस्ती आती। अच्छा, ये गलत हम निकालिए। जो रजोगुणी है तमोगुणी है, जिनका खाना पीना सारा गंदा है, सारा दिन गंदा सोचते रहते हैं, उनको आती है सुस्ती, वो लथार्जी होती है। और जिनमें सतोगुण बढ़ता रहता है, सतोगुण का पहला भी यही है, क्या चुस्त होते हैं वो, जिनका उनका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल चलता, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहती है और मन बिल्कुल टिका। सुस्ती कहां से आए बेटे, सुस्ती तो आ ही नहीं सकती। तीनों ठीक होते हैं, बुद्धि भी, मन भी, तन भी और का सर्कुलेशन भी। कभी भी हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा। तो यू मस्ट बी स्मार्ट, यू मस्ट बी एक्टिव। स्मार्ट और एक्टिव को बोलते हैं अपनी भाषा में सक्रिय। कितना प्यारा शब्द है। हम सबको सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय को बोलिए विपरीतार्थक निष्क्रिय। हमें नहीं अच्छा लगता कि हम निष्क्रिय हो। हम आप भगवान बड़े खुश होती हैं जब हम सक्रिय हो, एक्टिव हो, स्मार्ट हो। तो ये आज के बाद कोई भी ना कहने पाए, गलतफहमी निकाल दो, अभी निकाल दो, हम तो बूढ़े हो चले गए। काका, बूढ़ा तो तन हो चला है, मन तो सतोगुणी है और तो सतोगुण बढ़ता जा रहा है। गुड। तब आप कैसी बातें करते हैं, बूढ़े हो चले हैं। बूढ़े वो होते हैं जिनके सारा दिन चिंता रहती है। बूढ़े वो होते हैं जिनका ब्लड सर्कुलेशन कभी हाई कभी लो होता है। बूढ़े वो होती हैं जिनके ख्यालात में कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी उनका मन जा रहा है भूतकाल में, कभी जा रहा है भविष्य में। उनको हमारा शास्त्र कहता है ओल्ड एज। जिनके मन में सदा भगवान का चिंतन हो रहा हो, सबको शुभ भावनाएं देती हो, और वो उनको बूढ़े नहीं कहते, उनका सर्कुलेशन ठीक होता है। वो देखिए भगवान ने क्या कहा, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की, जोर की, जोर की, जोर की, जोर की। ये हमारे प्रभु का सिद्धांत था दूसरे अध्याय में। जिसका इरादा पवित्र है, मन एकाग्र रहेगा, मन पवित्र रहेगा। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसुओ और पुख्ता इंसान का आगे लानत मारी है भगवान ने रजोगुनी तमोगुनी को। इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ये तो तमोगुण के लक्षण है, रजोगुण के लक्षण है। सतगुण का तो एक इरादा होता है, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी वजस्सुमाम। मेरी जितनी भी जिंदगी रहेगी मैंने भजन में गुजार देनी है। हाय बकअप बकअप बकअप। जितना भी मेरा जीवन रह गया मेरे इष्टदेव, मैंने तो आपके सिमरन में गुजारना। चाहे मेरा एक दिन है जिंदगी का, चाहे मेरे 100 दिन है, पर मैंने अपने जीवन को आपकी भक्ति में काटना। ऐसे व्यक्ति बड़े चुस्त होते हैं। उनका क्या होगा, बुद्धि टिक गई, मन भी टिक गया। क्योंकि जिसकी बुद्धि टिकी उसी का प्रभाव मन पे पड़ता, और जिसका मन टिक गया काम शुभ होंगे, अशुभ कार्य हो ही नहीं सकते। नारद कहते हैं ये उदासीनता है। बड़ी अच्छी क्या परिभाषा दे रही है।
लौकिक और धार्मिक कार्य हम उस ढंग से करें कि हम क्या अपने भगवान के अनुकूल बैठे, प्रतिकूल ना हो, भगवान जिससे देख के बड़े खुश हो। कोई ऐसा कार्य न कर बच्चे, निजी कार्य हो या आपका पारिवारिक है या आपका सामाजिक है ना, कोई ऐसा काम हमसे करवाना चाहते जवाब दे दो, नहीं जी ये काम मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पिताजी आपसे कह सिगरेट ले आओ, पिताजी मैं बेटा हूं, मार मार के मेरी चमड़ी उतार दे, मैं सिगरेट तो नहीं ले आता। जाओ अंडे ले आओ, पिताजी पहले मैं लाता था अब नहीं लाऊंगा। पिताजी ऐसा कार्य मैंने कोई नहीं करना जो मैं भगवान को अर्पण न कर सकूं, जो मैं भगवान के हवाले न कर सकूं, जो काम भगवान के अगेंस्ट है, भक्ति अगेंस्ट है, मेरे से न करवाओ पिताजी, मेरे से न करवाओ, मुझे भगवान की नजरों में न गिराओ। अच्छा पुत्र तेरी अगर ये भाव है तो आज के बाद ले सिगरेट, लख लाने तो मुझे कितना प्रभाव पड़ेगा बाप पर। आज के बाद ये छुट्टी हो गई, लेना सिगरेट भी नहीं और ये अंडे भी नहीं। अंडे जोश पैदा करते हैं, अंडे रजोगुण पैदा कर देते हैं, अंदर हमारे खून का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। अंडे की जो कहते हैं अंडों में फलाना तत्व है, परमात्मा की कसम उससे कई ज्यादा तत्व आपको किसमें आपको दूध के बने हुए पनीर में मिल जाता। सच्चाई से मैं कह रहा हूं, वही तत्व आपको पनीर दे रहा है, उससे ज्यादा। पनीर से तो हम भगवान को अर्पण कर सकते, चूंकि जब भी मैंने खाना है तो भगवान का अर्पण करके प्रभु आपका प्रसाद है। अंडे रख के भगवान को कहोगे नहीं नहीं, सिगरेट खोल के तो क्या कहोगे भगवान जी एक सूटा आपने पी लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकता। एक दो भाई आप भी शराब पी लेते हैं, क्या भगवान को पौगा अर्पण? बिल्कुल भी नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति में बाधा पड़ेगी। ये सारी चीजें जोशीली होती हैं, ये मध्य पदार्थ है जिससे हमारी भक्ति में बाधा आएगी और हम भगवान के अनुकूल नहीं हो सकते। क्यों? अनुकूल तो वो होता है जिसमें सतोगुण बढ़ता जा रहा हो, याद रखिए। अनुकूल तो वो होती है जिसमें सतोगुण बढ़ रहा हो। तो इन सारी चीजों से ये अंडा, मांस, शराब, सिगरेट और गंदी मंदी चीजें, इससे तो रजोगुण बढ़ता है। तो इसमें तो भक्ति में बाधा पड़ेगी, हम भगवान को अर्पण ही नहीं कर सकते। उदासीनता कैसी हुई? आपने तो उससे उदासीन नहीं। उदासीनता क्या होती है? ये मुझे नहीं चाहिए, ये देखिए उदासीनता हमारे महापुरुष कैसे कह गए, ये चीजें ये मेरे भगवान के विरुद्ध है, मुझे नहीं चाहिए। ये उदासीनता का पोज, ये उदासीनता का पोज है। ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये उदासीनता। नफरत नहीं, indifference, entirely indifference from all those worldly objects, worldly actions, worldly habits. अच्छा, जो बिल्कुल दोस्त दुआ और बैरियर इन आवर डिवोशन। अच्छा, जी जरा ध्यान दीजिए, नारद जी बड़ा भला कर रहे हैं जो उन्होंने यही बता दिया। उदासीनता कैसे हो? तो विरोधियों के प्रति उदासीनता थी, ये व्यवहार के प्रति उदासीनता। कुर्बान, वो विरोधियों के प्रति उदासीनता, ये क्या हो रहा है? व्यवहार के प्रति उदासीनता। आखिर हमने व्यवहार भी तो करना ना। आप गृहस्थी हैं, लेना देना है, घर में आप है, बाजार में जाएंगे, लेना देना करना, गिविंग टेकिंग, सारा दिन ये होती है। गिविंग एंड टेकिंग, टेकिंग एंड गिविंग, गिविंग एंड टेकिंग। गिविंग एंड टेकिंग को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? सारा दिन आपका क्या होता है? आदान प्रदान। वो बहुत अच्छे, सारा दिन आदान प्रदान, आदान में देना, प्रदान में लेना, सारा दिन आपका आदान प्रदान चलता है। बड़े प्यारे शब्द है राष्ट्रभाषा के, आदान प्रदान। जब आदान प्रदान होगा, हाँ, तो इधर सतगुण बड़ा होना चाहिए, हम भगवान को अर्पण कर सके, हमारी भक्ति में बाधा ना पड़े। आप किसी वो गए हैं, फीस्ट में गए हैं, गंदी मंदी चीजें, ये आपके कोई केक रखा गया है, बेटे ना टच कर। क्या? ये खाने से पहले तो हम कहते हैं तो दी जो वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित। प्रभु ये आपका पावन प्रसाद है, मैं लेने जा रही हूं, लेकिन केक में तो अंडा है। हाँ, ये तो मैं टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये भगवान को कैसे अर्पण करूं? ये तो रजोगुणी खाना है। ये इस तरह कोई व्यवहार हमारे से गलत मत करवाना चाहता है क्या? बत्रा जी, हाँ, आप मेरे ऑफिसर को ऐसा कह देंगे। कैसे कह दूं? ये तो बिल्कुल झूठ है, ऐसे हुआ ही नहीं।
पर अब मेरी तो सर्विस का ख्याल है, आपकी सर्विस का ख्याल हो क्या जीवन का ख्याल हो? मैं नहीं कर सकता ऐसा। जब मैं पहले मनमानी करता रहा, अब मैं मनमानी नहीं कर रहा, अब तो मैं कृष्ण मानी कर रहा हूं। भाई होता नाराज हो जाए, रब नु ना नाराज करना, कोई और नाराज हो तो हो जाए, क्योंकि अब हम भगवान के प्यारे बने हैं। पहले हम गलत मत कहते रहे, कोई फलाना नाराज हो जाए ना, मैं नहीं। मैंने अपने परमात्मा को, अपने इष्टदेव जी को, अंतर्यामी को नाराज नहीं करना। ये तो झूठ है, बिल्कुल बेसलेस काम है। मेरे से अब उम्मीदें रखो। मैं सगे बाप के लिए भी ऐसा कर रहा हूं, मां के लिए भी ऐसा कर रहा हूं। अगर पति देवी कहते चन पकड़े रो ले, मुझे अब माफ कर दो, अब मैं जब करती रही, अब जाती, मैं रोज भक्ति करती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, मेरे से ये आप नहीं होते, मुझे माफ कर दो, मैं आपको इनकार कर रही हूँ। नहीं, कोई नहीं, कुछ चल, मेरी गलती है जो मैं ऐसी बकवास कर रहा था। आप आज के बाद मैं नहीं कहूंगा ये, क्योंकि आपका अंदर का प्रभाव बड़ी जल्दी उस पर पड़ेगा। ये हमारे नारद जी कह रहे हैं, उदासीनता। कोई ऐसा कार्य न किया जाए जो भक्ति में बाधा बने, भगवान को हम अर्पण न कर सके ना, बिल्कुल भी नहीं। ये अब आपने देखना है, काफी मेरे बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो शराबी पी लेते हैं रात को, बाबा यहां भी आना और उदासीन ना बनना, तो फिर मुझे भी लानत पड़ेगी। यही सत्संग में जाते हो, यही जगह भगवान की वाणी वहां सुनते हो, मुझे भी और आपको भी। कई ऐसे भी हैं सिरगढ़ नहीं छोड़ सके, कई ऐसे हैं अभी मांस खाती हैं बकरे का, शर्म की बात, सुअर का। मैं बाबा सुअर का मांस खाने वाला, कहकर रो के भगवान से कहो आज की बात बंद, मेरे लिए जहर है। इधर आप सवेरे भी उठती हैं, अभी तक पता नहीं कैसे आप गवारा कर रही हैं, उदासीन क्यों नहीं हुए कि मैं बिल्कुल ओवरहाल कर लूं अपनी? नहीं, मैंने ये लेने, जब थी मनमानी, में बार बार कह रहा हूं, पहले मनमानी की, आप भगवान के प्यारे बने, आप कृष्णमानी करनी, आप मनमानी नहीं करनी। मेरी बेटियां भी थोड़ी सी बुद्धू हैं, अभी गोश्त भी खा लेती, श्रीमान ले आते हैं ना, तो फिर क्या हो गया? श्रीमान ले आएंगे, धर्मराज जी लाए, उनको रोके कहो ना, आप नहीं। अब सारी जिंदगी आप ये करते रहे, आप नहीं। आप कुछ अपना परलोक बनाए, भगवान को खुश करे। ठीक कह रही है तू, अब ना लाया करो, मैंने नहीं। ये मनाओ घर वाले को, जितनी गतिविधि चीजें पहले चलती थी आप कृष्णमानी करो, अगर तर जाना जे। कहीं मैं देखता हूं जब आपको गौर से, तो कई मेरी बेटियां भी गलती कर रही हैं, गलती हो रही है। अभी भी आपके घर में पौवा पड़ा हुआ है, हटा दो ना, फेंक दो नाली के अंदर पौवे को उठा के, कि नहीं चाहिए आप मुझे, अब मुझे ये नहीं लेना। उससे घर का ठंडा पानी लाख दर्जे अच्छा, जिससे मेरे साईं राजी हो, जिससे मेरे मालिक राजी हो। मीरा को वो जहर भी अमृत बन जाता है। मीरा वो जहर भी पीने को तैयार है, अगर वो चरण अमृत की भावना से आए 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 आए, अगर वो चरणामृत की भावना से, तो मीरा जहर को भी अमृत बना गई। आज भी बच्चा बच्चा भारत में गा गा के प्रेम का शुभ आता है। आहा, जहर का प्याला राणा ने भेजिया, पी गई अमृत समझकर हमारी मीरा। नारद आपका भला हो, देव ऋषि जी आपका भला हो। लौकिक पारलौकिक कोई ऐसा कार्य ना हो जो भगवान और भक्ति के विरुद्ध हो। हम बड़ी खुशी से कह सकें प्रभु आपका प्रसाद है। अपनी ओवरहालिंग करो खाने पीने में, या कोई गंदा व्यवहार करना चाहता, अब नहीं होगा, अब मेरे से नहीं सकता। बेशक नाराज होते हो जाए, बेशक कोई ऐसा गंदा काम सहेली कराना चाहती है, नहीं, मेरे साथ सिनेमा चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब टीवी पर पिक्चर आ रही है तो मेरे से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं बदल गई हूं। आप ये गंद मंद नाचो गाना और ये वो ना, मेरे से नहीं देखा जाता, मेरे भगवान बहुत नाराज होंगे। शाबाश, कितने मालिक खुश होंगे अगर आप उनको, भगवान को खुश करें और सहेली को नाराज कर ले, अपनी सखी को नहीं, मैं आप नहीं, मेरे से उम्मीद ही मत रखो। शाबाश, ये है उदासीनता। अब ये बातें मेरे से नहीं हो सकती। इतना इनकलाब हो जाए कि आप अपने दोस्त को कह सके। पहले हम कहते नाराज होगा, अरे तो हम उसकी नाराजगी को क्या करें जिसकी हम भक्ति कर रही हैं, जिसकी हम गीता पढ़ रही हैं, जिसकी हम जाप करते हैं, वो नाराज हो जाएगा। हाँ, तो हमने तो प्राथमिकता भगवान को देनी है। नाराज होता 100 बार नाराज हो जाए, नहीं,
ओए नारद तेरा भला हो तेरा। कितना हमारा कैरेक्टर हाई करते जा रही है। इसे क्या कहती है, इसे क्या कहते, कैरेक्टर किसका अच्छा। गुरुदेव से पूछा गया था अमेरिका में, नहीं आप कैरेक्टर की परिभाषा क्या करते, सुनो जरा ध्यान से। स्वामी जी से बड़े प्रश्न हुए गए अमेरिका में, उनमें अनेक प्रश्नों में से एक ये प्रश्न था, आपकी तजर्बे के अनुसार व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर। वाह वाह, अगर बड़े विस्तार से पढ़ना चाहे तो उनका शास्त्र है। बेटे मैं भूल गया, आ जाओ बच्चे, मैं नहीं पता लगता काका, आ जाओ एक घुको, आ जाओ आगे निकलो। और उनको नींद आ गई बेचारे, आ जाओ काका। इनके के मैं भगवान की विरुद्ध नहीं कर सकती, पहले कर लिया अब नहीं। एक एक भक्त की जीवनी पढ़ो, उनमें कितना परिवर्तन आ गया मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, बड़ा भारी परिवर्तन उनमें आ गया। कि आप किसी की जीवनी, विवेकानंद की जीवनी पढ़ो, कितना भारी परिवर्तन। तो गुरुदेव से पूछा गया, महाराज जी आपके अनुभव के अनुसार ध्यान देना, कितना असर मेरे पर पड़ा है। तो स्वामी जी कहते थे, संसार के अंदर कैरेक्टर की परिभाषा ठीक नहीं की गई, लेकिन आज राम पहली बार दुनिया वालों को बता रहा है कि सही कैरेक्टर किसे कहती है। द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ए कैरेक्टर राम जी कहते हैं, मैं बताने आ रहा हूं, सुनिए ध्यान से। 4 कार्ड ले लो, 2 कार्ड मेरे भी ले लो, 2 कार्ड मेरे भी। जितने भी अधार्मिक कार्य है, अगर कोई मजबूर करता है, चाहे मन करे चाहे बाहर वाले करे, जो उस वक्त इनकार कर सकता है, ये इज द मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। क्या गजब की बात। मेरे मन कहते हैं मैं पुरान मैं ना फलानी चीज खाया करता था, आज भी खाऊं, लानत मारूं इसको, नहीं। कोई दोस्त आ कहते चलिए, नहीं मैं नहीं जा सकता। यानी ऐसे मौके पर मन और दूसरे को इनकार कर देना, ही यू कैन से नो टू अदर्स टू हिमसेल्फ, ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। इसी बात हमें मार दिया, ये की कहेगा, ये पे तो नाराज हो जाएगी, श्रीमान जी तो मेरे नाराज हो जाएंगे। और मेरे मन में बार बार आ रही थी, एक बार कारी लवा तो की अर्ज हो गया। इसी से इंसान का कैरेक्टर तबाह होता। He is a man of character. At that very juncture, you can so boldly can say, no, नहीं कर रही है मैंने, ये मेरे आप भक्ति के विरुद्ध है, मेरे भक्ति के विरुद्ध है, ये काम है मैं नहीं करना। इसे उदासीनता बोलते। हाय, ये हमें स्वामी जी से पता लगा। हम तो कहते करेक्टर क्या, जो गंदा देखते हैं आपको तकता रहता है, या आप किसी को तकते गंदे करेक्टर वाला, या गंदे गंदे सिनेमा देखो गंदे करेक्टर, गंदे गीत बोलता हो गंदे करेक्टर वाला है, जो नारी के पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाता है, ये थे मैन ऑफ लूज करेक्टर। हम तो ये समझते थे, उन तो गुरुदेव ने तो जड़ पकड़ के दिखा दी कि जो गंदे कामों को नो कह सकता है, ही इज ए मैन ऑफ गुड करेक्टर। नहीं दोस्त, ये मैंने कहा, अभी आप थोड़ा सा ताश कुट लीजिए। बच्चे नहीं, बेशक नाराज होता, मैंने ताश अब नहीं कुटनी, मैंने आप गीता का अध्याय पढ़ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सोने से पहले गीता, पहले सोने से पहले आप 30 वो सीप खेला करते थे, दुक्कड़ पे दुक्कड़ का तेरे बेते बेगम पे बेगम। और अब 12वें अध्याय पढ़ के अपने अंदर निरीक्षण करते हैं, रोनी आती है भगवान ने ये गुण कहे, पर मेरे में तो नहीं घटते, मेरे पे अप्लाई नहीं होते। शेम टू मी, ये ही जे मेरा कैरेक्टर। नहीं स्पष्ट जाकर मैं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अब श्रीमती आपको कहती है कि आप नींद नहीं आ रही, हाँ आप मुझे कोई नावल सुनाओ, नहीं, बकवास कर रही। नावल तू मुझे कहती कोई गीता सुनाओ, तू मुझे कहती 12वें अध्याय की जो अंतिम श्लोक है उस पर व्याख्या करो। अंतिम श्लोक, हाँ, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। पगली होगी तू बीए पास है, कभी सुना नहीं क्या? रोटी चौके दी, नी कुशल्या दी बच्ची दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, कोई आएगा मोटा बागड़ बिल्ला खा जाएगा तुझे। रोटी चौके दी ते गल मौके दी। अब मौके की बात किया करो, अब वो पुरानी बातें गई। ये है उदासीनता। क्या हमारे विचार अब बुलंदी की ओर जाए, हम कोई गिराना चाहे इनकार कर सके, हम इनकार करते। यही हमारे देव ऋषि नारद जी कह रही है कि लौकिक कार्य और धार्मिक कार्य जो हम भगवान और भक्ति में बाधा समझती हैं, इनकार कर दे, बिल्कुल इनकार कर दे। मत देखे ये नाराज हो जाए नाराज। आजकल मेरे बच्चे मेरी बेटियां बिगड़ मर गई, नाराज हो जाएंगे, ये बुरा मनाएंगे, लख लानत। अब हमारे से नहीं सकता, वो कल के नाराज होते हुए अभी हो जाए।
हमारे से बाइकाट कर दे, हमारी अर्थी के पीछे भी शक ना आए, हमारी अर्थी को ना उठाए, हमें ये सब मंजूर है, लेकिन मैं परमात्मा की नजरों में नहीं गिरना चाहता। परमात्मा की नजरों से शास्त्र कहता है शरीर से पैरों से कोई फिसल जाए अनेक उठा लेंगे, भगवान की नजरों से गिरे हुए को ब्रह्म भी नहीं उठा सकता है। बाबा 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 है वो, बाबा क्या कहा? बाजार में अब जा रहे थे तो पैरों से फिसल गए, तो कई आके उठा लेंगे। चोट लग गई? लग गई, सिर में लग गई, इधर चक्की भी रगड़ी गई मेरी पीछे वाली। अच्छा, तो कई उठा लेंगे और अस्पताल पहुंचा देंगे, लेकिन हजूर की नजरों से गिर गए तो अगर हजूर ने ये कह दिया बड़ा गंदा दिल है ये, तो फिर कौन उठाएगा हमें? ऐसे चौकस रहिए, ऐसी सावधानी से सतर्क होके भक्ति करते जाइए। वाह नारद वाह! लौकिक और पारलौकिक कार्यों में जो भक्ति और भगवान के विरुद्ध हो हटा दो। नहीं, चाहे खाने में है, चाहे पीने में है, चाहे कोई हमारे से गंदा काम करवाना चाहता है वो, चाहे मन में पुरानी आदत थी वो सामने आ जाती है। अड्डे 3 महीने तो हो गए सिरगट छोड़े हुए, चलो 2 सूटे तो फिर फिट्टे मुंह तेरा। नहीं, हरगिज़ भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं। नहीं, तू 2 कहने में मैं सुरगर को हाथ लगाने को तैयार नहीं हूं, तेरी मर्जी। ये कितने अंदर वाला खुश होगा अगर आप उस वक्त इनकार कर दे, कितनी प्रसन्नता होगी। शाबाश शाबाश, ये मेरी भक्ति में बाधा है, मेरे भगवान में बाधा है। जैसा ही काट ही से मैना गुड कहता है। समझी मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे उनती कर जाने वाले भाइयों, ऐसों के साथ मेरे भगवान जी क्या साथ दे देती हैं, ऐसों का पक्ष भगवान जी लेते हैं। बोलूं अपने वेदों का वाक बोलूं, सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। इसी को हम अपने आम बोली में बोलते हैं, सत्य का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। आम अपने शब्दों में चलता है ये, अब इसको हम अपना लेंगे, बल्कि अपना लिया। सत्यमेव जयते नानृतम, आहा, इसको इंग्रेज बोलता है, अंग्रेजों ने नकल कर दी अपने प्रॉवर्ब में। ट्रुथ इज एवर ग्रीन, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। अगर कोई एवर ग्रीन है, सदाबहार है, तो दुनिया की कोई चीज नहीं सिवाय ट्रुथ के। हाय 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 हाय, ट्रुथ इज एवर ग्रीन, नॉट नॉन ट्रुथ। हाय, अब हम इसको नहीं छोड़ सकते। क्या पिताजी भी करवाना चाहते हो? नहीं पिताजी, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। प्योनू इनकार करता पे, पिताजी अब आप अनुचित बात कह रही हैं, और तो आपको पता मैं भक्ति कमाता हूं। भक्ति ये इनकार करती है, भगवान कृष्ण जी ये इनकार करते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मन काला हो जाए। पिताजी आप मुझे ना आज्ञा दिया करो ना, ये मैं नहीं करूंगा। शाबाश मेरे पुत्र शाबाश, तू मेरे कुल का नाम निकालेगा। पुत्र होकर के तू बाप को कह रहा है, मेरे लिए शर्म है कि पुत्र मेरा आगे आगे तो बाप उसका पीछे पीछे। ये विवेकानंद की चोटी के उपदेशों को, चोटी की बातों को देखकर पता है हिंदुस्तान ने क्या कहा? नहीं बाबा, पता है विवेकानंद की इतनी होशियारी को देखकर, इतनी धर्म में प्रवीणता, हिंदू धर्म में प्रवीणता को देखकर, दैट जेंटलमैन वाज क्वाइट क्या एक्सपर्ट इन हिंदुइज्म, बयान करने में, समझाने में। तो लोगों ने क्या कहा, आपको बताऊं क्या कहा? गुड़गुड़ू ही रहा, चेला चीनी हो गया। हो मेरे रब्बा, वो तो समझा ही नहीं सकते थे। गुरुदेव तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, गुरुदेव छोटी छोटी कहानियों से समझाते थे, और ये इतने विस्तार से, और वो भी इंग्लिश के अंदर, इतना विस्तार। वाह वाह! तो जनता, हिंदुस्तान की जनता ने कहा गुड़गुड़ू रहा और चेला चीनी हो गया। वो तो बेचारे कैसे रहे, और चेला कहां जा रहा है? 4 चांद लगा दिए भारत में जाकर, विदेशों में जाकर, भारत के बड़े बड़े नगरों में जाकर इतना समझा दिया। ये और कुछ बढ़ चले, और नारद के इस फरमान को आप मेरे से भी ज्यादा सिर आंखों पे रख लो कि चाहे मुझे अंदर से मन कहे, चाहे पिताजी कहे, चाहे कोई भी कहे, चाहे मेरे दोस्त कहे, चाहे समाज वाले कहे, चाहे कभी मामा कमला रमला यमला आकर के
बातें बड़ा, मैं नहीं, आज के बाद नहीं, बिल्कुल भी। श्रीमान जी के मैं मना लूंगी। ऐसी भी क्या बात है, हमारे हिंदुओं में मशहूर है, आप नहीं कर सकती। नागनी नाग जगा लिया, अगर मेरी भक्ति ठीक है तो मैंने भी पति मना लिया। ये अपने भगवान से ताकत लेकर के, लेकिन ये अनुचित काम अब नहीं कर सकते। अब तो मेरे में अंतर आ जाना चाहिए। यारो जू हम आगे बढ़ते रहे, दिन याद करो जब आप 8वीं में थे कैसे कपड़े पहनते थे, जब आप हाई क्लास में आए कैसे कपड़े पहनते थे, और जब आप कॉलेज में जनाब गए थे कैसे कपड़े पहनते, कितने शानदार। जैसे जनाब अभी अभी इंग्लैंड रिटर्न हुए हैं और अभी अभी जहाज से उतरे हैं। कितना अंतर था आपके बोलचाल में, बालों की बनावट में, कपड़ों में। पिताजी को देखती हैं तो आप क्षमा करना, ऐसे लगते हैं जैसे आपके नौकर हो, और आपको देखती हैं तो ओ बाबूजी जैसे अभी भी इंग्लैंड से आए। कितना अंतर बाप में और बेटी में। हाँ, अगर बाहरी रूप में पढ़ाई हमें इतना इतना स्टैंडर्ड बढ़ाती है, तो क्या भगवान की भक्ति हमारे मन के स्टैंडर्ड को ऊंचा ऊंचा नहीं करती जाती? स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। एक दिन वो आ जाता है, नो मोर, नॉट स्टिल मोर, नो मोर। क्यों? जीवात्मा परमात्मा में समा गया। वो दिन भी तो तब आएगा ना जबकि हम इन गंदी मंदी चीजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इनकार कर देंगे। ये नहीं चाहिए। शाबाश, इसको कहती है मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। जो ऐसे मौकों पर अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को इनकार कर सकता। मैं स्वामी जी के इन बोलों का बड़ा लाभ उठा चुका हूं, उठा भी रहा हूं। कभी आप ऐसी कोई बात कहते नहीं बेटी ये मेरे बस की बात नहीं। कभी आप कभी टाइम को बदलने, कभी कोई ऐसी बात करते हैं नहीं, ये अनेकों के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप भी ऐसे मौकों पर कह दिया करो ना, अपने मन को, अपने रिश्तेदारों को प्यार से कह दिया, गुड़ दे के मार दिया। हमारे हिंदुओं की पॉलिसी भी ऐसी है, मिठास से हम दूसरे को पर हावी आ जाते हैं। आप मिठास दे करके ना अच्छी बातें कर, नहीं माँ अब नहीं, माँ जी पहले जो थी था अब नहीं हो सकता ये। अच्छा अच्छा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र इतना अच्छा बन रहा है, मुझे खुशी है। माँ मेरे से अब नहीं होता। शाबाश, अति सुंदर मेरे बेटे, अति सुंदर, बहुत ही अच्छे, अति सुंदर। मैं जानता हूं अगर मैं बुलाना चाहूं अपने पास 1 2 3 है जी, जिन्होंने अपना टीवी बेच दिया महाराज जी के सत्संग को सुनने के बाद कि बाबा ये टीवी नहीं टीबी पैदा करता है। टीवी नहीं टीबी है। बिल्कुल बाबा, तू तो कभी देखता नहीं, इतना गंदे इसमें आते हैं, हमने तो बेच दिया। बेच दिया? हाँ बाबा, 1500 का लिया, 15,000 का लिया था, हमने तो 7,000 में बेच दिया। ऐसे गंदे को हम क्या रखे जो हम विरुद्ध हो? ये उदासीन था। इधर एक देवी है जिन्होंने ताला लगा के रख दिया टीवी को, नहीं, बच्चों को समझा दिया बिल्कुल भी नहीं, नहीं देखना हमने इसको। अच्छा ये योगा बेच दो मेरी बेटी, कोई जरूरत नहीं इसकी। जो मैं भगवान के विरुद्ध कर दे, भक्ति में बाधा डाल दे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यह है उदासीनता। आप लोग चेक कीजिए, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में, धार्मिक रूप में। अब कोई चीज बाधा न बढ़े, पहले नहीं पता था, मनमानी की, अब हम क्या करने जा रहे हैं? कृष्णमानी, कृष्णमानी, कृष्णमानी। अब हमारा रोम रोम बोल रहा है मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद। सुनो मेरी बेटी, मनमानी मुर्दाबाद। क्यों बाबा? इससे 3 प्रकार के क्लेश आ गए, आदि, व्याधि, उपाधि, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। और कृष्णमानी से विवेक, वैराग, भक्ति, इससे देते हैं भगवान दिव्य शक्ति। तो इसलिए बड़े उत्साह के साथ कह रहा हूं, मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यह है उदासीनता। तो महाराज जी ने कहा लौकिक और पारलौकिक कार्यों में जो भक्ति में बाधा पड़े उसको हरगिज न कीजिए, इसी को उदासीनता कहते हैं। पहले हमारे में कमजोरी थी, नहीं इनकार करते थे, नाराज हो जाएगा, हुंडा नाराज का दा भी हो जाए, हाय मैं उनको नाराज नहीं करना। राना रूठे नगरी राखे, पर मैं हरी रूठियां कहां जाऊं? मैं अपने मालिक को कैसे नाराज कर दूं?
बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे। यदि इतना करैक्टर आपका हाई हो गया या हो रहा, बड़ी जल्दी आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर इतने आप में जुर्रत पैदा हो गई, इतनी आप में अंदर क्या 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 जमीर तेज हो चुकी है, इसे कहती है मैन ऑफ गुड कॉन्शियस, अच्छी जमीर का मालिक। उर्दू वाले बोलते हैं रोशन जमीर, वो बड़ा रोशन जमीर शख्स है, अर्थात तकलीफें उठा लेता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके मालिक के आगे शर्मिंदा होना पड़े। आहा, ये एक कवि ने कहा था, मालिक मैं तेरे पास आ रहा हूं, दुनिया का कोई ऐसा गंदा काम नहीं जो मैंने ना किया, और दुनिया में कोई ऐसा नुकसान नहीं जो मैंने अनेकों को ना पहुंचाया, पर मालिक अब मैं आ रहा हूं, अब मैं सी छोड़ने वाला हूं। मालिक तैयार हो जा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। आवाज है तैयार हो जाऊं? हाँ। क्यों? तूने आपको मुझे स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। क्यों? मुझे देखकर मैं भी शर्मसार हूं और तू भी शर्मसार हो। मेरे से पूछ रहा तेरा, मैं तो शर्मसार हूं, शर्मिंदा हूं कि आपने मुझे जन्म दिया, मैंने गंदे से गंदे कर्म किए, लोगों को दुखाया, रुलाया, पिटाया, और भगवान को शर्मसार हो। कवि कहता है इसलिए कि भगवान ने 83 लाख योनियां बनाई, उनमें बड़ी कमियां पाई, इंसान को इन सारी योनियों से उत्तम बनाया, और फिर भी ये गंदे कर्म करे, तू भी शर्मसार। मैं भी शर्मसार हूं और तू भी शर्मसार हो। इतना शानदार बेस्ट क्रिएशन में इसे बेस्ट मैन बनाया, और फिर भी ये गंदे कर्म करता रहा, सिताता रुलाता रहा। इसको कभी ख्याल नहीं आया कि बाकी सारे मेरे बने हुए हैं और बाकी में सबकी भलाई में कहां रही, कभी भी यह ख्याल नहीं आया। और नेक जीवो, नारद का शुक्रिया कीजिए, और हमारे से कोई भी ऐसा इरादा बुद्धि से ना हो, कोई भी ऐसे मन से विचार ना हो, कोई भी अपने शरीर के अंगों से क्रिया ना हो, कोई भी हमें गंदी मंदी बातों के लिए मना ना ले जिससे हमारी भक्ति में बाधा हो और भगवान नाराज हो। उनसे यही बार बार कहा करो, अब मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो मेरे दाता जिससे आप नाराज हो जाए, या मेरी चल रही अनेक जन्मों में मिली हुई भक्ति में बाधा पड़े। ये अनेक जन्मों के बाद मिलती है, जैसे मेरे प्रभु गीता जी में कह रहे हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरी कसूर। इसे कई जन्मों के बाद ये ऐसे मौके मिलती है मेरी देवियों, मेरे सजनों। हाँ, और अब ये हाथ में आया हुआ मौका, जिसे गीता फिर कहती है ये मौका हो शाजो नादर नसीब, कभी कभी मौका होता है। और फिर गीता 7वें अध्याय में कहती है हजारों में होगा कोई खाल खान, वो जिसको फिक्रे असूले कमाल, जो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए लग जाए, हजारों में कोई कोई होगा, वरना सब अपनी तबाही कर रहे हैं। बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, तन की तबाही, सेहत की तबाही, चारों ओर तबाही नजर नहीं आती बच्चे। भगवान ने कहा है गीता में, जो इस राह को हट के ले रहा वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार बेकार बेकार। चारों ओर आपको तबाही नजर आती है। मेरी बेटियां कैसे रह रही हैं, क्या उनके विचार गंदे हैं, क्या लव अफेयर चल रही है, अपने भविष्य को कितना काला कर रही है, कितना गंदा कर रही है, क्या उनका मिलना जुलना कैरेक्टर को टके टके बेच रही है। जिस हिंदुस्तान के अंदर अब भी गीत कहीं कहीं गाए जाते हैं, क्या 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 जिंदा चिता में जल गई 14,000 रानियां चित्तौड़ में, उसकी मेरे देश की कन्याएं अपने कैरेक्टर को तबाह, बात ही बात में कैरेक्टर को खराब कर रही हैं। और नर देखो जरा मेरे भाई क्या से क्या करते जा रहे हैं, खाना गंदा, पीना गंदा, पहनना गंदा, व्यवहार गंदी, नावल पढ़ने, सिनेमा जाना और गंदा गंदा करना हमें नहीं शोभा देता, और आप कर भी नहीं सकेंगे। बाबा कैसे? क्योंकि सतोगुण बढ़ता चला जा रहा। सतोगुण का जब गो बाला दस्त, रजोगुण तमोगुण रही इससे पस्त। निकाल लो 14वां अध्याय, उसमें गुणों की जो सारी कहानी है। अर्जुन, जब सतोगुण बढ़ रहा होता है, रजोगुण तमोगुण दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, तो इनके बढ़ जाने से क्या होगा? आपसे शुभ कर्म होंगे, अशुभ नहीं। चुके हम क्या मैन ऑफ जमीर हो जाती है, मैन ऑफ गुड कॉन्शियस, मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। हमारे से बुरे कर्म की उम्मीद कोई रखेगा भी नहीं। हम अपने से ही उम्मीद रख सकते, हमारे से बुरे कर्म हो जाए शरीर के टुकड़े कर दूंगा, लेकिन अब मेरे से बुरा कर्म नहीं हो सकता। मैं और सिनेमा देखूं, मैं और गंदी टीवी का नाचो गाना
गंदा मंदा देखूं, नहीं हो सकता, मेरे बस की बात अपने नहीं। मैं और गंदे यारों के साथ बैठ करके पैक पी लूं और मैं शराब पीऊं, कभी नहीं होगा। मैं और जो है मुंह से इंजन चलाऊं और धुआं निकालो और सिगरेट पीऊं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शाबाश। मैं और मांस खाऊं, अपने टेबल पर मैं मांस रखूं, कभी नहीं होगा मेरे मालिक, कभी नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये आप नहीं कह रहे तो कौन कहता है? सतगुण कहता है। जब सतगुण बढ़ जाता है मेरी बेटी, आप हर मुकाबला करने को तैयार हो जाती, इतनी आपको शक्ति आ जाती है, बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। अभी मेरे छोटे छोटे 8वीं क्लास के बच्चे बोल भी पूरा नहीं सकते, अभी गा गा के मेरे जैसों को जवान बना देते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, उन बुंदेलो हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पापा क्या बच्चों क्या? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हरबेलू और बुंदेलो हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अभी बच्चे हमारे में उत्साह भर देती, एक नई रूह फूंक चल जाती। क्यों नहीं मेरी बेटी, क्यों नहीं? आप पक्के इरादे करें नारद के इस पाठ को पढ़कर कि मेरे से आप भक्ति और भगवान के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, कोई ऐसा मैं गंदा खाना नहीं खा सकता, पीना नहीं। हमारी जो खाना पीना बिल्कुल सतगुनी, हमारे मित्र सतगुनी, हमारा स्वाध्याय सतगुनी, हमारा जाप सतगुनी, हमारा मेल मिलाप सतगुनी। यहां तक कि मेरे एक भाई ने, बैठे होंगे अगर आए बैठे हैं तो, बारात के साथ मुकाबला कर लिया। जब रात ने कहा आप एक एक बोतल देंगे, तो मैं बारात को स्टेशन पर छोड़ाऊंगा, मैंने बोतल नहीं देनी दे है, बिल्कुल भी नहीं रखनी, वापस चले जाओ बेशक। मैंने पहले भी कहा था शादी कर, अब फिर आप शैतानी कर रहे हैं, ये नहीं होगा। शाबाश मेरे पुत्र शाबाश। फिर मैंने पूछा क्या हुआ? आधा घंटा नदी मां मर गई, आधे घंटे बाद में दादी अंदर से पैदा हो गई। अच्छा असि वापस जाने हैं तो बड़ी बेइज्जती होती है, असि हुण बेरंग लिफाफे बन के नहीं जाते वापस। अच्छा फिर नहीं देंगे तो ना दियो। आखिर चुप करके लड़की लेके चले गए। कहा इसको कहती है मैन ऑफ कैरेक्टर। तो मैंने पहले भी कहा था अब नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, मैं लड़की घर बिठा लूंगा। शाबाश, मजा आ गया ना? मेरी मालिक कितनी खुशी हुई होंगे। ये होता है सत्संग का ठोस लाभ कि मौका आया गिरने का, नहीं गिरे। ये शाबाश मेरी बेटी शाबाश। अपने आप को बनाए रखना है। ऐसे को तो पक्ष भगवान लेती है जो अपने किसी प्रिंसिपल पर रुक जाती है, अपने असूल के पक्के रहती हैं। भगवान उनके साथ ही तो है। पुरुषार्थी का पक्ष फिल इन द ब्लैंक, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। पुरुषार्थी का पक्ष, ये बोलते जाओ, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं, सत्यार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं, विद्यार्थी का पक्ष भगवान लेती है। ये पता है आपको? सत्यार्थी का होता है सत्य के लिए कोशिश करें, जैसे आप सारे सत्यार्थी हैं। सत्य मैंने भगवान, अर्थ मैंने चाहना, जो भगवान को चाहती हैं। और जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, चाहे किसी भी लाइन में हो, याद रखना पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं, सत्यार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं, विद्यार्थी का पक्ष भगवान लेती है। अगर वो विद्या पढ़ रहा है तो विद्या की देवी का नाम सरस्वती, वो मां पक्ष ले लेती है। ना पुत्र तू पढ़ा कर दिन रात, मैं तेरे साथ हूं। हाय हाय, ना भूलना ना भूलना, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। सत्यार्थी आप सब सत्य के लिए जुटने वाले, सत्यार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं, विद्यार्थी का पक्ष भगवान लेती है। तो आपको क्या है, जो भगवान आपके साथ है, कि मेरे प्रभु आपके साथ है। बट डट जाओ, जो नारद जी कह रहे हैं 11वां सूत्र, इस तरह हमारे मन का उत्साह बढ़ा के संपूर्ण हो रहा कि कोई भी लौकिक पारलौकिक कार्य जो भक्ति और भगवान में बाधा डाले, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भगवान आपको पूरी शक्ति दे देंगे। हाँ, पूरी शक्ति। शाबाश, हाय हाय, जिन्होंने इतना उत्साह दिखा दिया है, इतने पक्के इरादे कर लिए हैं, बहुत अच्छे। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा उकदा, उकदा कहती है पक्की गांठ, जो आपने गांठ मार दी रुमाल में या किसी चीज में, अब आप जुट गए, कुछ भी क्यों, मैं दांतों से खोलूंगी, मैं नाखूनों से खोलूंगी, मैं चाकू लेके चाकू के सिरा मार मार के अब अंदर का हिस्सा खोल लूंगी। तो कभी कहता है हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा उकदा है
जो वाह हो नहीं सकता। वाह कहते खुल जाना। कौन सी ऐसी चीड़ी गांठ है जो खोलने पे आ जाओ तो खुल ना जाए? जरूर खुल जाएगी, जरूर खुल जाएगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, हम हिम्मत करना, मेरे वाज की बात नहीं, मत फिर गए नहीं, मैं कर दिखाऊंगी मालिक आपके साथ। हम तो कहते मैंने किया, भगवान कहते नहीं पुत्र तेरी गलती है। जब तूने पक्का इरादा किया था तो मैं तेरे साथ हो गया था। किया मैंने गए पर मैं नजर नहीं आता। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज। करने वाले तो वही है पर नजर नहीं आते। पर ये कब होती है? जब हम पक्के इरादे कर लेती हैं। मर मिटेंगे लेकिन ये काम करके छोड़ेंगे। भगवान ने कहा तू क्या करेगा पुत्र, मैं तेरे साथ हूं, मैं करवा दूंगा, मैं तुझे शक्ति दे के करवा लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह है नारद जी कह रहे उदासीनता का भाव, उदासीनता का अर्थ। एक बात समझ आ गई कि यह बात मेरी भक्ति बाधा नहीं करना, यह खाना मेरी भक्ति बाधा। ये मेरा ही देश सदियों से पुकार के कह रहा है जैसा अन्न वैसा मन। ये आप ही का देश पुकार पुकार के कहता है कि अन्न का स्थूल अंश स्थूल शरीर बनाता है और अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है उसे विचार बनती है, उससे हमारा मन बनता है। ये हमारे महर्षियों ने अनुभव करके आपको बता दिया। इसलिए हमारे देश में कहावत है जो सच्चाई से भरी पड़ी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तब हम किसे ठोकर मार दे, क्योंकि हम तो अपना कल्याण करने वाले हैं। और मैं फिर भी कह के खामोशी ले रहा हूं, सतोगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपसे कोई ऐसा काम हो भी ना पाएगा। आपकी जमीर आपको पकड़ लेगी, है आपका गुड कैरेक्टर आपको पकड़ लेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे वश की बात है, अब नहीं। मैं वो प्राणी मर गई हूं, अब मैं नहीं हूं। पुराने मेरे अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं और वो अशुभ संगत मर गई मर गई मर गई। अब मेरे शुभ इरादे, अशुभ विचार है, शुभ क्रियाएं, शुभ मेरा पढ़ना, शुभ मेरा गढ़ना है। अब मैं नहीं हूं, मैं प्राणी मर गई। शाबाश, मैं वो प्राणी नहीं रहा। पुराने इरादे, पुराने विचार खत्म हो गए। इसमें अंग्रेजी में एक शब्द क्या है? ओवरहॉलिंग, और अपनी भाषा में कायाकल्प। बताना बड़ा जरूरी समझता हूं, क्योंकि आपने प्रयोग करना। ऐसे इंसान कोई विरले होते हैं जिनकी काया कल्प हो जाती है। काया कल्प, वाह वाह, बहुत अच्छे। ऐसों के लिए क्या मेरे परमात्मा ने गीता में 12वें अध्याय में कह के थके ही नहीं, भुजाएं लंबी कर करके कहा वही गाए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गाए मेरा भक्त। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।